हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। दोस्तों, तो आज का शानदार क्लास रेलवे, एनटीपीसी और रेलवे के सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो मैसेलेनियस रखा गया है, तो आज की शानदार सेशन को हम लोग देखेंगे। और आज के सुपर शानदार क्लास का और सुविचार है जो कि पॉजिटिव लाइन से भी आप लोग जो है कनेक्ट होइए जरूर। और यह आज का विचार है कि मुश्किलों को तोड़कर उम्मीदों की रीत सुहानी लिखो। क्या जी? मुश्किलों को तोड़कर उम्मीदों की रीत सुहानी लिखो, मेहनत की स्याही से अपनी जीत की कहानी लिखो। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत है आपके परिवार में। तो इस सेशन को आप लोग फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो और हम लोग चलते हैं, आज की शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई करने में व्यस्त होंगे। तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या फर्स्ट है जी? देखेंगे हम लोग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे कि 6 + 11 + 16 + 21 + +71 का मान ज्ञात करें। तो इस सीरीज को देखने पर पता चला है कि सीरीज में प्लस है, ठीक ना। तो प्लस है तो प्लस का मान यानी कि इसका सम यानी कि इसका योग ज्ञात करें। तो ये जो लिखा हुआ है सीरीज, इसका सम ज्ञात करना है। और ये सीरीज देख रहे हैं कि लगातार भी नहीं है और प्रथम से भी नहीं है, लेकिन कहीं से है जरूर। तो यहां पर इसका अंतर देख लीजिए क्या है जी। यहां पर डिफरेंस 5 का, यहां भी 5 का डिफरेंस, यहां भी 5 का, यानी कि अंतर इसका कितना है जी? 5 का है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस प्रकार का जब क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि योग पूछेगा, ठीक ना, तो यहां से आप क्या फाइंड करेंगे? योग का एक सुपर ट्रिक्स होता है जो आप देख लीजिए योग का क्या होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग देखेंगे योग बराबर क्या होता है जी। योग बराबर फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर, ठीक ना, फर्स्ट नंबर अब प्लस लास्ट नंबर अब बटा में 2 और मल्टीप्लाई नंबर्स यानी n, ठीक ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम लोग फर्स्ट नंबर 6 है और लास्ट नंबर 71 है, लेकिन n आपको पता नहीं है, तो n निकालिए। n क्या होता है कि पदों की संख्या, यानी इस टर्म में, यहां इस श्रेणी में टोटल कितने टर्म हैं। तो n कैसे निकलेगा देख लीजिए, ठीक ना। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की ओर इंडिकेट कर रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है और समझना है कि किस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है और उस चैप्टर का क्या ट्रिक्स होता है, क्या कंसेप्ट होता है, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो n निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यानी कि पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या जब आपको निकालना रहेगा, ठीक ना, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जी, ठीक ना। चलिए देख लीजिए। यानी कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर होता है, ठीक ना। अब बटा में हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? d हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस प्लस यहां पर 1 हो जाएगा। तो यही पदों की संख्या है। निकाल लीजिए पदों की संख्या। लास्ट 71 है, 71 माइनस, ठीक ना, आपका 6 हो जाएगा। अब बटा में कितना? d, यानी कि इन दोनों का अंतर कितने का है जी? तो 5 का अंतर है, ठीक ना। तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब प्लस 1, यानी कि 71 में से 6 घटाइएगा, आपका हो जाएगा 65। अब 65 बटा में 5, अब प्लस 1 हो जाएगा, जो इससे कैंसिल करिएगा 13 बार में, तो 13 और प्लस 1 यानी कि 14 हो जाएगा। यानी n का मान कितना आया जी? 14। चलिए तो इसमें रखेंगे हम लोग। फर्स्ट मेरा क्या था? फर्स्ट हमारा 6 है, तो 6 अब प्लस 71 लास्ट नंबर जोड़ दिए और बटा में 2, हमारा n का वैल्यू कितना आया है? 14, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको ऐड कर दीजिए। तो 77 बाई 2 हो गया, मल्टीप्लाई 14 और इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक ना। तो 7 बार में हो जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 77 × 7, तो आपका हो जाएगा 7 7 जा 9, ठीक ना। यूनिट प्लेस पे क्या गया? 9, तो 9 दो जगह है,
तो दोनों में से ही कोई आंसर होगा, और आगे जब इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 53। तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक ना। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे। ठीक ना। आइए आपके अगला प्रश्न यहां पर कह रहा है, क्वेश्चन को पहले आप लोग क्या करेंगे कि बहुत ही अच्छे से इसको पहले पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक ना। चलिए, तो कह रहा है कि श्रृंखला 12, 19, 26, 33 में 10वीं संख्या क्या होगा। यानी कि यहां कह रहा है कि ये तो पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, वैसे डॉट डॉट आगे जो है 10वीं संख्या क्या होगा, यानी 10वीं पद क्या होगा। ठीक ना। चलिए, इस संख्या के भी दो पदों के बीच का अंतर देख लीजिए कितना है। तो 12 से 7 बड़ा 9, और इससे 7 ये, यानी कि 7 7 का क्या है जी आपका। तो यहां पर आप देख लेंगे कि पहला जो होता है ये पहला पद है, पहला पद को इंडिकेट करते हैं ए से, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 12, और डी होता है यानी कॉमन डिफरेंस हो गया ये, यानी दो पदों के बीच का अंतर। तो डिफरेंस आपका 7 का है। चलिए 7 ले लिए। पूछ रहा है कि 10वीं संख्या। ठीक ना। तो यानी ए 10 पूछ रहा है, यानी कि चलिए, तो 10th टर्म आपको बताना है। तो आप लोग को जब हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे थोड़ा सा, उसका भी हम बता रहे हैं आप लोगों को कंसेप्ट, तो उस जब पढ़ाई कर लीजिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा 10वीं पद को बोला जाता है। ठीक ना। ए प्लस 9d, ये आपका क्या होता है, इक्वल टू ए 10 बराबर होता है। ठीक ना। यानी कि 10th टर्म ही आपका है। तो अब आपका जो है ए का वैल्यू कितना है जी, 12। तो यहां पे आप 12 रख लीजिए, अब प्लस 9 मल्टीप्लाई, यहां पे डी का वैल्यू कितना है जी, 7। तो आपका हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा आपका आगे, यानी कि 12 और 9 7 63, 63 और 12 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 75। तो क्या हो जाएगा जी आपका 75। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ठीक ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, थोड़ा सा हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात कर ही लेते हैं, जिसको एपी शॉर्टकट में कहा जाता है। ठीक ना। और रेलवे के सभी एग्जामों में एपी का जो है वेट सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। तो इसलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप हल्का में नहीं लेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपको बस एक उसका सीरीज याद रखना है और 2 फार्मूला है उसी को याद रखना है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपने कॉपी में नोट भी करेंगे इसको। ठीक ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, इसके बाद डिटेल्स आपको इसी में हम बताएंगे। ठीक ना। और ये नेक्स्ट लेवल एकेडमी पर जो भी मैथ का वीडियो आ रहा है और भी बाकी सब्जेक्ट का आएगा, आप लोग ध्यान से बस वीडियो को देखें, और वीडियो देखने के दौरान आप लोग पेन पेपर लेकर जरूर बैठें, और उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको जो इसमें थ्योरी बताया जा रहा है उसको आप लोग एक जो है कॉपी में फर्स्ट पेज या लास्ट पेज में उसको आप साइड में नंबर वाइज डाल के आप लोग लिखा करिए। ठीक ना। क्योंकि जब मेरा आप लोग 10 से 15 क्लास देख लीजिएगा तो आप 10 से 15 क्लास में हम आपको 40 से 50 ट्रिक्स देंगे आपको, यानी कि वो ट्रिक्स का मतलब उतना क्वेश्चन हुआ, और वो जो क्वेश्चन है एग्जामों में बार बार रिपीट करता है। तो वैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से बताएंगे, और आपका काम है उसको लिखना, नोट करना, याद करना, रिवीजन करना। ठीक ना। तो सेशन जब देख रहे हैं तो अपना जब कीमती समय दे रहे हैं तो उससे कुछ आपको फायदा भी होना चाहिए। तो इसलिए आपसे मेरा यही है, ठीक ना, कि आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें, और जो भी इंपॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट है आप राइट डाउन करेंगे कॉपी में। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कि यदि 11, 17, 23 एक समानांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन में 10वां पद था और यहां पर 12वां पद कह रहा है। तो पहले एपी का देख लीजिए। एपी, ठीक ना, शॉर्टकट में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और इसका पद होता है बाबू, ठीक ना, ए होता है, इसके बाद ए प्लस डी होता है, इसके बाद ए प्लस 3d हो जाएगा, नहीं 2d हो जाएगा यहाँ पे। ठीक ना। चलिए देखिए इसको, कहाँ से ये आ गया 3,
ए प्लस क्या होता है जी, 2d होता है, इसके बाद कॉमा ए प्लस 3d होता है। ऐसे ही करके आपका आगे चला जाएगा, आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यानी कि पहला पद ये हो गया आपका, ये क्या हो गया, पहला पद हो गया, ठीक ना। और ये आपका पहला पद, ये आपका हो गया दूसरा, सेकेंड टर्म हो गया, ठीक ना। ये आपका तीसरा हो गया, थर्ड टर्म हो गया आपका, ठीक ना, ये थर्ड टर्म हो जाएगा। और ये आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ही आगे आपको देखने को सभी टर्म मिलेगा। तो आपको यहां से ये देखने को मिल रहा है कि अगर पहला पद तो हम लोग ए को तो हम लोग जान ही गए, लेकिन अगर 2d की बात करें, दूसरा पद का बात कर रहा है तो a प्लस डी है केवल, ठीक ना। और तीसरा पद की बात किया जाए तो a प्लस 2d है। यानी कि जितना पद आपसे पूछेगा उससे एक कम डी। जैसे मान लीजिए कि 9d पूछ दिए कि मतलब बताइए 9th टर्म कौन सा है, तो a9 बराबर आपका हो जाएगा a प्लस 8d हो जाएगा, ठीक ना। यानी यहां पे फोर्थ टर्म में क्या हुआ है, a प्लस 3d, यानी a प्लस सब जगह रहेगा, फोर्थ पूछेगा तो उससे एक कम डी लगा देना है, तो वो आपका हो जाएगा, उसका पद हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि a 35वां बताइए, 35वां पद क्या होगा, तो a 35 बराबर आपका हो जाएगा बउआ आपका a प्लस 34d हो जाएगा। तो ये आपका क्या है जी, एपी का जो है एक टर्म का कॉन्सेप्ट है जो कि सभी लोगों को आना चाहिए ये चीज। जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि a12 बराबर बताइए क्या होगा, इसका पद बताइए, तो आप बोलेंगे कि a प्लस 11d होगा। क्या होगा जी, a प्लस 11d होगा। तो a12 का ये हो जाएगा, ठीक ना। और इस पद निकालने के लिए, a12 निकालने के लिए आपके पास a का वैल्यू और d का वैल्यू होना चाहिए। आप मल्टीप्लाई और ऐड करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप लोग पहले इस जो सीरीज है ये इसको आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो चलिए और देख लीजिए, समानांतर श्रेणी की बात कर रहा है, यानी कि इसी को इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एपी भी कहा जाता है, ठीक ना। तो समानांतर का मतलब होता है समान अंतर, ठीक ना। समान अंतर यानी कि दो पदों के बीच में अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहां पर चेक करेंगे 11 और 17 है, तो इसके बीच में अंतर कितना है, 6 का अंतर है। और यहां पे 17 और 23 है, इसके बीच में कितना का अंतर है जी, 6 का अंतर है। यानी कि अंतर आपका क्या है, समान है। तो जब अंतर समान रहता है तो इसको बोलते हैं एपी में है, ठीक ना। तो यहां से सबसे पहला जो ये होता है ए होता है, ये a प्लस डी हो जाएगा, a प्लस 3d का हो जाएगा वैल्यू ये। यानी कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद है, ठीक ना। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। एपी में बस इतना ही आपको समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बाकी तो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक ना। ए आपका पहला हो गया, यानी ए बराबर आपका हो जाएगा 11 और डी बराबर हो जाएगा आपका, देख लीजिए कितना अंतर है, यानी कि अंतर है आपका 6 का, ठीक ना। तो डी बराबर आपका 6 हो जाएगा, ये आपका डी है, ठीक ना। चलिए पूछ क्या रहा है, समानांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो a12 का वैल्यू पूछ रहा है, तो a12 बराबर होता है a प्लस 11d, ठीक ना। जितना पूछा है उससे एक कम डी लगा देंगे। अब a का भी वैल्यू पता है, d का भी वैल्यू पता है, तो आपका हो जाएगा 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 6, यानी कि आपका क्या हो जाएगा जी, 11 प्लस और हो जाएगा 66, यानी जोड़ देंगे तो आपका 77 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक ना। चलिए तो आप लोग ये समझिए, ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है और उसका ये सबसे पहला स्टेप है, पहला टाइप्स का ये क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि ये आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है और 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस और क्वेश्चन है ये, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक चीज और आप देख ही लीजिए, ठीक ना, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं और आगे आपको एक चीज बता ही देते हैं, कंसेप्ट इसमें कितना है। इसका तो आंसर आपको पता चल गया है कि a प्लस, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आया हुआ है जो कि 77 है, ठीक ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में श्रेणी तो बता दिए थे, क्या बताए थे जी, a होता है पहला पद, a प्लस डी होता है दूसरा पद, a प्लस 3d होता है 2d हो जाएगा, a प्लस डी के बाद आपका क्या आ जाएगा जी, 2d हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज ध्यान दे लेंगे, तो यहाँ पे 2d हो जाएगा। ऐसे ही आपका डॉट डॉट आगे चला जाएगा। देखिए इसमें आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, एक होता है ना
इसमें ए का क्या मतलब है, लास्ट में यहां पर ए एन होता है, ये चीज भी आप समझ लीजिएगा, ठीक ना। और ए एन का मतलब क्या होता है ये भी ध्यान दे लीजिए, और डी का मतलब क्या होता है इसको भी देख लीजिए। ये होता है पहला पद, क्या होता है, पहला पद, ठीक ना। और ए एन का मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक ना। इसके बाद डी का मतलब होता है अंतर, डी का मतलब क्या होता है जी, अंतर। तो इसमें मात्र दो ही फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है जी, पहला फॉर्मूला ए एन बराबर होता है ए प्लस इंटू एन माइनस वन डी होता है, ठीक ना। और दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक ना, क्या होता है जी, एस एन बराबर ये होता है एन बटा में टू बिग ब्रैकेट और 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। यही आपका फॉर्मूला होता है। इसी से हम लोग सब फॉर्मूला को है क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे। और इस फॉर्मूला से, फॉर्मूला नंबर 1 से भी आप बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। यानी देखिए इसमें टर्म का गो है, एक गो ई हो गया अंतिम पद, पहला पद, और ई पदों की संख्या है एन, और अंतर है आपका डी। यानी इसमें टोटल जो है आपके पास 4 गो जो दिया हुआ है टर्म है, ठीक ना। 4 गो में से किन्हीं 3 का वैल्यू दिया रहेगा तो एगो का पूछ देगा, तो आप वैल्यू पुट करके और अपना आंसर ले सकते हैं, किन्हीं एक का आंसर ले सकते हैं। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आगे आने वाले सभी एग्जामों में हम लोग जो है क्वेश्चन को बताएंगे आपको, ठीक ना। इसके फिर पहले वाले क्वेश्चन पे चलिए तो थोड़ा सा, ठीक ना। आइए यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना था, जो कि 10वां पद को a प्लस 9d कहा जाता है, ठीक ना। इसके पहले वाला आइए क्वेश्चन पे तो, ठीक ना। आइए यहाँ पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 1, इसको देख लीजिए थोड़ा सा ट्रिक्स से। जब आपके पास उतना कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो आप लगा सकते हैं इसमें ट्रिक्स, ठीक ना। देखिए इसको अगर ट्रिक्स से सोल्व करना रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक ना, क्योंकि हम बताए थे सम बराबर फॉर्मूला क्या होता है। चलिए देखिए इसको, सम बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, फर्स्ट नंबर, ठीक ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 मल्टीप्लाई एन, यही बोले थे ना। चलिए तो एन तो आपको पता नहीं है, तो एन बराबर एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जी, एन बराबर लास्ट नंबर, ठीक ना, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, क्या होता है जी, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, अब आई हो जाएगा यहाँ पे डी, अब प्लस होता है 1। ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, नया कंसेप्ट नहीं है, ये उसी फॉर्मूला से है जो कि हम बताए हैं यहाँ पे आपको, ठीक ना। चलिए ए एन बराबर जो फॉर्मूला बताए थे आपको, यहीं से, इसी से फॉर्मूला नंबर 1 से बना हुआ है, ठीक ना। देख लीजिए कैसे बनता है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए एन बराबर कैसे बनता है। आपको एक फॉर्मूला हम बताए हैं कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है, ए एन होता है, यानी कि अंतिम पद बराबर ये फॉर्मूला होता है, ठीक ना। तो यहीं से आप इस ए को जो है आप उस साइड लेकर के जाइए, तो ए एन माइनस हो जाएगा ए हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा आपका एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक ना। और डी यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा ए एन माइनस ए, अब आई हो जाएगा डी, ठीक ना। अब प्लस यहाँ से 1 है तो इधर माइनस में है तो इधर कर दीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी को हम बोले थे अंतिम पद, ये पहला पद, और ये डी अंतर हो गया, अब प्लस 1, जो कि आपके यहाँ क्वेश्चन में हम बताए हैं, ठीक ना। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे कहाँ बताए थे, ठीक ना, आपको अंतिम पद, ठीक ना। चलिए तो इसी फॉर्मूला से आपका क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे हम लोग उससे फाइंड आउट कर लेंगे, एन का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे यहीं से। देखिए एन बराबर कैसे निकलेगा, अंतिम पद कितना है 71 माइनस 6, अब बटा में डी, यहाँ का वैल्यू देख लीजिए, तो डी बराबर कितना है आपका 5 है, और प्लस 1 है, यानी कि 65 हो गया। यहाँ से घटा दीजिएगा तो 65, 5 से करिएगा तो 13, और 13 एक मिले के क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए ये आपका 14 हो जाएगा, यहीं यहाँ पे करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डिलीट हो गया, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि आरआरबी
एसआई में पूछा हुआ है, और ठीक ना, और इस साल का जो एसआई का एग्जाम है सबसे टफेस्ट एग्जाम है, क्योंकि इसमें 4,452 पद है और इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है 15 लाख के आसपास हुआ है, यानी कि एक पोस्ट पे 3,500 लड़का फाइट कर रहे हैं, तो इसको आसानी से नहीं लेंगे। आरपीएफ एसआई भी लेवल 6 का जॉब होता है, बहुत ही शानदार जॉब होता है, इसका ग्रेड पे सैलरी स्केल वगैरह काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि उसका एग्जाम तो देने वाले हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करेंगे हम लोग अच्छे से। यदि किसी की संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो उस संख्या को ज्ञात करें। चलिए, यानी किसी संख्या क्या होगा मेरा यक्स, यक्स का 1/4 का मतलब कहता है, तो का मतलब होता है गुना, का और के दोनों का मतलब क्या होता है गुना, तो यक्स के 1/4 1/4, फिर उसका कह रहा है कि 1/4 का 2/3, यानी कि फिर मल्टीप्लाई, और 2/3 का 2/3 मतलब होता है, और किसके बराबर है जी 32 के बराबर है। चलिए यहां पे थोड़ा बराबर बढ़िया होना चाहिए। चलिए देख लीजिए, तो यहां पर हो गया 32, ठीक ना, और यहां से देख लीजिए ये आपका हो गया 4 कट गया 2 बार में, ठीक ना, और यहां पर हो गया आपका x बटा में 6, यहां पर हो गया 32। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, राइट आंसर आपका आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 दूना का 12 का क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, 18 1 19 हो जाएगा, तो 192, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और इस इक्वेशन को जो लिख देगा अच्छे से वो क्वेश्चन जो है आप सोल्व कर सकता है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। कह रहा है कि आपका ये संख्या में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करें। स्थानीय मान का मतलब होता है क्या प्लेस वैल्यू, और अंकित मान का मतलब होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक ना। तो किसका प्लेस, तो 9 के प्लेस का वैल्यू, ठीक ना। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए, जो कि देखिए बेसिक क्वेश्चन ही आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है, ठीक ना। तो आप लोग कहते हैं कि हल्का क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन, देखिए बहुत ही हल्का क्वेश्चन जो कि आरआरबी के एग्जाम में पूछा हुआ है एनटीपीसी में। चलिए देख लीजिए, हमारा संख्या क्या है जी, संख्या हमारा, ठीक ना। चलिए देख लीजिए यहाँ पे 2,29,000 आपका 301 है हमारा संख्या, जिसमें कह रहा है कि 9 के स्थानीय मान। यहाँ पर 9 देखिए, 9 का स्थान कहाँ पे आता है, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि यूनिट, टेंथ, 100,000। तो 9 का जो है हजार के जगह पे प्लेस है, तो 9 का अगर पूछा जाए 9 का स्थानीय मान कितना होगा बउआ, स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ठीक ना, तो 9,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी 9,000, ठीक ना। और पूछ रहा है कि अंकित वैल्यू, अंकित वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, तो जो जिसका रहता है वही उसका फेस वैल्यू है। जैसे कि 5 का फेस वैल्यू 5, इस नंबर में 9 का 9, 3 का 3, 0 का 0, ठीक ना। तो उसका पूछ रहा है 9 का, ठीक ना, अंकित मान, अंकित मान पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा वही हो जाएगा, ठीक ना। और दोनों के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कर लीजिए, डिफरेंस आपका आ जाएगा 8,991 आ जाएगा, ठीक ना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि आपका ये संख्या जो है इसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना होगा। ठीक इससे पहले वाला जो है क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे, उसी के बेस्ट पे ये भी क्वेश्चन है, वो एनटीपीसी का क्वेश्चन था और ये एएलपी टेक्नीशियन का है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देख लेंगे इसमें। 2,73,965 में 3 का पूछ रहा है, 3 का, इन 3 का। अब बताइए, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3,000 हो जाएगा, यानी कि स्थानीय मान कितना हो जाएगा जी, प्लेस वैल्यू हो जाएगा आपका, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, ठीक ना। और फेस वैल्यू पूछ रहा है ना, फेस वैल्यू आपका 3 ही रहेगा, 3,000 में से 3 घटा लीजिए
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2997 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। स्थानीय मान अगर बात किया जाए इसी संख्या में 6 का, ठीक ना, इसी क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे 6 का क्या होगा। 6 का देख लीजिए, 6 का हमारा स्थानीय मान कहेगा तो इकाई दहाई यानी कि 60 हो जाएगा, किसका, 6 का। इस 5 इकाई अंक पे है तो इसका 5 ही रहेगा। इतना 9 है तो 9 लिखेंगे, इतना जेने अंक है उतना 0 लगा देंगे, ठीक ना। 3 का कहेगा तो 3 लिख के उतना क्या कर देंगे जी, 3 को 0 लगा देंगे, नहीं 3000। किसी भी संख्या पर आप 3 0 लगा देते हैं तो 1000 बोल दिया जाता है, ठीक ना। जैसे कि 165 155 लिख दिए हम, ठीक ना, 3 को 0 लगा देंगे तो 155,000, ठीक ना। तो चलिए यहां पर 2 का पूछ रहा है, स्थानीय मान अगर पूछ देगा तो 2 लिख देंगे, ठीक ना। क्या कर लेंगे जी, 2 लिख दिए और देख लेंगे 2 ठो इधर, 2 4 1 5 यानी 5 0 लगा देंगे, यानी 2 लाख आपका क्या हो जाएगा जी, इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, ठीक ना। प्लेस वैल्यू 2 का हो जाएगा 2 लाख। चलिए तो आप प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आप तो समझ गए होंगे। फेस वैल्यू में जिसका जो पूछता है वही उसका वैल्यू होता है, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको आज का सुपर ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी शेयर करिएगा सभी ग्रुप्स में, और अच्छा लग रहा है सेशन तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि इसी चैनल पे इसी प्रकार के और इससे भी बेहतर कंटेंट के साथ आप लोगों के तैयारी को और जबरदस्त करने के लिए हमारा टीम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका फर्ज भी बन रहा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है कि 2 भिन्नों के बीच का अंतर 5/6 है, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कह रहा है कि 2 भिन्न का अंतर कितना है जी, 5/6 है, और उसमें से कह रहा है कि इनमें से छोटी भिन्न ये है, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। ये चीज तो आपको भी पता है, तो बड़ा भिन्न आपको पता नहीं है तो बड़ा भिन्न को मान लीजिए आप कि A/B है, क्या है, बड़ा भिन्न हो गया, मान लीजिए। तो यहां पर लेट, ठीक ना, बिग फ्रैक्शन, ये सब चीज लिखा नहीं जाना चाहिए, ठीक ना, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो ये सब कब आएगा, जब आप बार बार रिवीजन करिएगा, खूब वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो अपने कॉपी में एक जो है नॉलेज मतलब कि एक बना लीजिए, वहां पे कंटेंट का बना लीजिए, सूची बना लीजिए, और उसी में जो है फॉर्मूला मेरा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट को लिखा करिए, ठीक ना। ये सब चीज आपका कब डेवलप होगा, जब बार बार रिवीजन करिएगा तब। चलिए यहां पर हम लोग मान लें कि बड़ा फ्रैक्शन हमारा क्या है, A/B है, तो A/B में से छोटा वाला के घटा लीजिए, इसको हम लोग X/Y भी मान सकते थे, ठीक ना। 3/4 अब बराबर कितना है जी, अंतर 5/6 है। तो ये फ्रैक्शन एक टाइप का है, तो दोनों को एक साइड कर दीजिए, यानी कि A/B बराबर हो जाएगा 5/6, इधर है तो इसे लिख दिए इक्वल के राइट साइड में है, और लेफ्ट वाला को राइट में लाइएगा तो माइनस है तो प्लस में कर देंगे, ठीक ना। तो 3/4, इसको जब ऐड करिएगा आप लोग, ठीक ना, इसको जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी, इसका एलसीएम 12 होगा। तो देख लीजिए नीचे में किसका 12 दिया हुआ है, ठीक ना, और ऊपर ऐड भी करना है, तो आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 19 में 12 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको आप लोग करके देख लीजिएगा, उतना ही आएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आपके अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 8 है, ठीक ना। ये कह रहा है कि 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाए तो प्रतिफल यानी कि जो रिजल्ट है 25/3 प्राप्त हो। ये भी जो है RRB ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा हुआ है, 2018 वाला।
ये भी टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट किया था और उसमें भी कट ऑफ बहुत हाई गया था, और जिनका 0.127 से जो छट गए हैं वो इसका दर्द जानते हैं, ठीक ना। और न्यू बिगनर्स को ये तो लग रहा है कि ये 2018 का है, तो बाबू आपको क्या है कि सभी ईयर्स के क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होना चाहिए, ठीक ना। इस बार भी टीसीएस ही रेलवे का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन के कंटेंट पे फोकस करके एनालिसिस करके आप लोग पढ़िए, पहले वीडियो देख के समझिए और अपने नॉलेज को बूस्टअप करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम इसको ध्यान देते हैं। कह रहा है कि 5/12 को किस संख्या से गुना किया जाना चाहिए, यानी कि संख्या मान लेते हैं कि यक्स है, यानी कि 5/12 मल्टीप्लाई यक्स हो गया, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 25/3। चलिए अब देख लीजिए, क्या देख लेना है आपको जी, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। अब नीचे से नीचे कटाएंगे, जब बीच में बराबर आता है तो 3 से 12 को कटा दिए तो यहाँ 4 बार में कट गया, और ये जो है 25 को कर देंगे तो 5 बार में हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x/4, ठीक ना। यहाँ पर बच जाएगा 5/1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो x बराबर आपका हो जाएगा 20। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, ठीक ना, क्योंकि इस सेशन को शेयर करना आपका जिम्मेवारी बन जाता है, ठीक ना। आप लोगों को गुरु दक्षिणा के रूप में भी 2-4 ग्रुप में शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और ये सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन लोग एग्जाम में इससे अक्सर डरते रहते हैं, ठीक ना, और ऐसा क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं या फिर इसमें टाइम ज्यादा टेकिंग कर लेते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करना है, बहुत ही आसानी तरीका से इसको देख के सोल्व करके आगे चलना है, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि यदि 23 मल्टीप्लाई 19 को अगर गुणा करते हैं तो 437 होता है, तो बताइए कि इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। तो ये चीज समझिए आप पहले कि मल्टीप्लाई पर करने पर इतना आया, ठीक, तो अगर 19 को इधर ले जाएंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक ना। जैसे यहां पे थोड़ा सा हम बता रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि 23 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई है 19 इसके साथ में, तो केवल 23 बराबर करना रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, तो 437 बटा में इधर चला जाएगा, जब मल्टीप्लाई में है इक्वल के उधर जाता है तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। यानी इसी को आप लिख सकते हैं डिवाइड के फॉर्म में, कैसे, तो 437 डिवाइड 19 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये यही चीज लिखा हुआ है, ठीक ना, यही चीज लिखा हुआ है, इसको डेसिमल में कर दिया गया है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यानी कह रहा है, तो आपको क्या पता चला कि यानी डिवाइड करने पर क्या आएगा, 23 आएगा, ठीक ना। चलिए, तो आपका पूछ रहा है कि 0.0 और 437, यानी कि इसको ऐसे नहीं बोला जाता है, 0.0437 बोला जाएगा और डिवाइड, ठीक ना। चलिए यहां पर हो जाएगा 1.9 बोला जाता है, ठीक ना, 1.9, ठीक ना, ये डेसिमल है। चलिए 1 डेसिमल आपका क्या हो जाएगा जी, 1.9 हो जाएगा। चलिए यहां पे लिख लीजिए। अब बताइए आप लोग, 23 तो मेरा आएगा क्योंकि इससे ये डिवीजन करेंगे तो आएगा, लेकिन यहां से देख लीजिए, अगर इसको हटाते हैं तो 1 लिखेंगे इसके नीचे में, कितना जीरो लगा देंगे, हो 4 गो जीरो। यहां भी हटाएंगे तो कितना लगा देंगे, 1 लिखेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, 1 तो लिखेंगे और हम लोग क्या कितना जीरो लगा देंगे, 1 ही जीरो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद 1 ही अंक है, तो 19 बटा में कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, ठीक ना, 19 बटा में 10 हो जाएगा। डिवाइड करना हम लोगों को, ये नहीं होगा, सिंबल थोड़ा देखिए पता नहीं। चलिए ये आपका है फ्रैक्शन, समझ लीजिए, ठीक ना। तो आप इसका 437 ही रहेगा, 437 बटा में 10,000, अब ये जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में करिए तो 10 ऊपर और 19 नीचे हो जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 19 ले एकरा करिएगा, डिवाइड करिएगा तो 23 बार में हो जाएगा। अब बताइए कि 23 बटा में 100 जब रहेगा तो कितना, यानी 1 से 23 को डिवाइड करिए तो 23 ही होगा, ठीक ना। और 2 जीरो है तो यानी कि 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, तो आपका यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दे लीजिए, ठीक ना।
ध्यान दे लीजिए, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इसको आपको हल करना है इसको। ये बॉड मास का क्वेश्चन है, ठीक ना। और बॉड मास में समझिए कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व किया जाता है, और उसमें भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट आपका ई होता है, ठीक ना। आप मिडिल ब्रैकेट ई हो जाएगा, इसे टेढ़ा मेढ़ा करके आता है, और ये बिग ब्रैकेट होता है। तो ये तो आपको समझ में आ रहा है। पहले ब्रैकेट में सबसे पहले इसको सोल्व किया जाता है, फिर इसको, फिर इसको, इसके बाद सभी को सोल्व किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कह रहा है हल करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे बार था, ठीक ना। अगर ऐसा बार रहेगा तो आप कैसे सोल्व करिएगा। तो सबसे पहले बार वाला को सोल्व किया जाता है, इसके बाद सबको सोल्व किया जाएगा। देख लीजिए, ठीक ना। इसको आप पहले माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ पे देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, यहीं पे देख लीजिए। मिडिल ब्रैकेट 38 माइनस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा ना। इससे पहले भगा लगाना है, ये तो 8 हो ही गया, तो ये हो गया 5 से हो गया 12 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो गया 8, ठीक है। आई डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। लगा दीजिए ब्रैकेट, ये हो जाएगा आपका 2 से 4, ठीक ना। और 3 से इसको कर लीजिए 3 बार में, यानी कि 38 में से आप क्या कर लेंगे जी, 3 से इसको कितने बार में, 4 बार में। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया है, 4 बार में होगा तो आपका यहाँ पे 16 हो जाएगा, ठीक ना। 4 चौका कितना हो जाएगा जी, 16। आप इसको आसानी से ऐसे भी आप कर सकते हैं। कैसे, इसको जो है आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, ध्यान दे लीजिएगा, ठीक ना। चलिए क्या लिखना है देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा 12, ठीक ना। और मल्टीप्लाई आपका ये हो जाएगा 8, और डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 से आप इसको 12 को 2 बार में, यानी 8 दूना 16, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, ठीक ना। तो ये सेशन जो है आपको समझा दिया गया है, लेकिन आपको अपने से जल्दी जल्दी करना है, ठीक ना। और इसमें से इसको माइनस करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 22। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बॉड मास का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में भी पूछा गया है, यानी कि दोनों एग्जाम में पूछा गया है। एएलपी में भी यानी असिस्टेंट लोको पायलट में भी, यानी रेलवे ड्राइवर के एग्जाम में भी पूछा गया है, और टेक्नीशियन में भी पूछा गया है। और एएलपी लेवल 2 का जॉब होता है, लेकिन टेक्नीशियन लेवल 2 और 3 दोनों का जॉब होता है। तो लेवल 2 और 3 भी बहुत ही अच्छा जॉब है, इसलिए आप लोग जिन स्टूडेंट लोगों का एग्जाम है आपका ये 25 नवंबर से, इस वीडियो को जरूर फॉलो करिए, क्योंकि इसी सेशन से, इसी के पैटर्न पे हूबहू आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए लगातार सेशन को आप लोग लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाला हर वीडियो को देखेंगे आप लोग, अंत तक देखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 5:7 है, और उनके मसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको और भी एक बोला जाता है, क्या बोला जाता है जी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दूसरा नाम क्या होता है, आप कमेंट में बताइएगा। उनका लसह क्या होगा, पूछ रहा है कि लसह क्या होगा। देख लीजिए, तो यहां पे आपका दिया हुआ है क्या, अनुपात। अगर आपको संख्या मानना है तो उसमें यक्स लगा देंगे, लेकिन हम लोग को यक्स का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट इसका आंसर देखिए। पूछ रहा है लसह क्या होगा, ठीक ना। लेकिन अनुपात वाला जो हमारा दिया हुआ है दो संख्याओं का, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसका अनुपात क्या है जी, 5:7 है। चलिए, और मसा यानी उनके मसा, यानी इन दोनों के मसा, यानी कि कितना है बताइए, 33 है। तो अब हम लोग अनुपात का मसा से कंपेयरिंग कर देंगे, यानी कि 5 और 7 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 33/1, यानी कि मसह का तुलना मसह से, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों के तुलना उनके अनुपात के
HCF से और जो पूछा जा रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 और 5 का आप एलसीएम पूछ रहा है, ठीक ना। तो इन दोनों का क्या कर देंगे आप, एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 35। क्यों, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग टेबल में है और दोनों क्या है, अभाज्य संख्या भी है, इसलिए अभाज्य संख्या का एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, यानी प्राइम नंबर बोला जाता है अभाज्य संख्या को। तो ये सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए। आप ये समझ लीजिए कि 3 5 15, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा, 5 तो आएगा, लेकिन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो भी देख लीजिए। राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे किया जाता है। अगर ये 33 मल्टीप्लाई 35 है ना जी, तो अगर ये 35 आता और 35 में करते मल्टीप्लाई तो कितना होता, तो 1225 होता है ना। लेकिन आपका क्या है, आपका है 33, यानी कि 35 दूना 70 आप माइनस कर लीजिए, तो आपका राइट जो आपका आंसर हो जाएगा, आपका जो आएगा मल्टीप्लाई करिएगा आ जाएगा 1155, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करिएगा तो, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई भी अपना इंप्रूव करिए और ट्रिक्स से आप लोग समझिए, इसका भी एक बेसिक क्लास आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, 4 अलार्म घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5 तथा 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ प्रातः 6 बजे बजी हो तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेगी, समझ जाइए, ठीक ना। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ है, और एसआई का जॉब तो आप जानते ही हैं, क्योंकि बिहार के पटना में लड़के एसआई की तैयारी करने में पता नहीं क्या ऐसे कैसे अपना जो है तैयारी करते हैं। बहुत ही शानदार तरीका से तैयारी होता है बिहार दरोगा का या आरपीएफ एसआई का। पटना में अगर आपको रेलवे का तैयारी करना है तो इंडिया में सबसे बेस्ट प्लेस पटना है, ठीक ना। और पटना के मुसल्लापुर हाट में आइएगा तो नेक्स्ट लेवल एकेडमी का भी वहाँ पे इसका ब्रांचेज है, तो आप लोग यहीं से ये वीडियो जो है चलता है और ऑनलाइन क्लास होता है, ठीक ना। तो चलिए और आगे हम लोग देखेंगे, पहले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक ना। बाद में हम लोग आएंगे, बात करेंगे नेक्स्ट लेवल एकेडमी को क्यों हम लोग लाइक करेंगे, क्यों सब्सक्राइब करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक ना। तो चलिए अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 अलार्म घड़ियां हैं जो 3 और 4, 5, 8 के मिनट के अंतराल पर बजती है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कभी भी कहीं कोई एग्जाम में, तो समझिए कि इसमें क्या करना है जी, मिनट का आपको एलसीएम निकाल देना है, ठीक ना। ये एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो आप 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम किसका निकालेंगे, 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे आप लोग। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी, बताइए। इसका एलसीएम हो जाएगा 120। तो 120 क्या आ जाएगा, मिनट। क्यों आएगा, क्योंकि ये भी सब मिनट में है, और 120 मिनट का मतलब क्या होता है जी, 2 घंटा। क्या होता है, 2 घंटा, ठीक ना। यानी कि 6 बजे बजा है, तो अब कब बजेगा, तो 2 घंटा के बाद, यानी कि 6 + 2 यानी 8 घंटा, ठीक ना। तो आपका आंसर हो जाएगा 8 बजे। 6 बजे बजा था ना, तो 8 बजे फिर बजेगा 2 घंटा बाद, ठीक ना। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस एक चीज आपके दिमाग में ये चीज सेव होना चाहिए कि जब वैसा क्वेश्चन आ जाए, यानी कि अलार्म घड़ियां हैं और ऐसे मिनट के अंतराल पर बजती हैं और ये एक साथ बजती है जो भी टाइम में और दूसरा टाइम पे पूछा जा रहा है, तो इस टाइप का अगर कोई फॉर्मेट रहे क्वेश्चन का, तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल के और इस टाइम के बाद ऐड कर दिया जाता है, ठीक ना। तो चलिए आपके अगले क्वेश्चन पे, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ 16 है तथा उनका अंतर कितना है, 16 है, ठीक ना। कितना उसका अंतर है, 16 है। तो आपका संख्या ज्ञात करें, ठीक ना। चलिए देखेंगे, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 16, और उनका अंतर कितना है जी, 16। ये भी 16 ही है, ठीक ना। चलिए देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन मेथड से चलिए चेक करते हैं। देखिए इसका अंतर कितना है जी, 16 का अंतर है। यहां पे 16 का अंतर है, हाँ यहां भी है, ठीक ना। लेकिन यहां अंतर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर नहीं होगा। यहां 16 का अंतर है, नहीं है,
ये भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। लेकिन यहां पर है, लेकिन इसका आप क्या HCF चेक करिए, 72 और 88 का HCF, ठीक ना, इसका HCF क्या होगा, ये 16 जो है नहीं होगा, ये चीज आप समझ लीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि देख लीजिए 80 और 64 ये 16 के टेबल में आता है, ठीक ना, और ये इसका HCF क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, अंतर भी आपका 16 है। तो आप बाई ऑप्शन मेथड के यहां यूज किए हैं, क्या, बाई ऑप्शन मेथड, ठीक ना, बाई ऑप्शन मेथड यूज किए हैं आप लोग, ठीक ना। तो हम लोग आज का सुपर जो है शानदार सेशन को आज इतना ही, बाकी हम लोग मिलेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। और आपको एक चीज जरूरी सूचना है, आपको बता दिया जा रहा है, ठीक ना, चलिए वो भी सूचना आप ध्यान दे लीजिए, ठीक ना। चलिए एक चीज आप लोग समझिए, ठीक ना, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि मैथ और रीजनिंग के बिना रिजल्ट कतई आपका नहीं होने वाला है, ये चीज आप समझ जाइए, ठीक ना। क्योंकि जो आप 14 सर से क्लास ले रहे हैं मैथ का, तो हमने भी बहुत सारा एग्जाम को अटेम्प्ट किया हुआ है और बहुत सारा एग्जाम में क्वालिफाई भी किया हुआ हूं, ठीक ना। और आने वाला समय में मैं सब आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम को क्वालिफाई करके और कैसे कैसे, अभी भी हम लोग रिव्यू करते हैं, ठीक ना। तो एनालिसिस और सभी जगह का कंसेप्ट हम लोगों के पास है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस अनुभव हम आप लोगों से बता रहे हैं कि अगर आपको रेलवे में या फिर कोई भी एग्जाम में अगर आपको रिजल्ट लेना है बहुत ही आसानी तरीका से, तो मैथ और रीजनिंग दोनों को जो है शानदार तरीका से बेहतर उसका तैयारी करिए, ठीक ना, तब जाकर के आपका जो है सक्सेस को प्राप्त करने में बहुत कम ही समय लग सकता है। तो इसलिए हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि मेरा हर वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे और इंपॉर्टेंट जो भी ट्रिक्स है उसको आप राइट डाउन करेंगे अपने नोट्स बुक में, ठीक ना। तो हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, अपना एग्जाम पे फोकस करिए। चलिए दोस्तों।